ऑयल प्राइस शॉक के अंदर एक और नई एडिशन जुड़ चुकी है। इंडिया के अंदर भी इसका असर देखने को मिला। 10 मार्च को एलपीजी सप्लाई स्टॉप होने के कारण बहुत से होटल्स जैसे बेंगलुरु के अंदर, चेन्नई के अंदर और मुंबई जैसी सिटी के अंदर शट डाउन कर दिए जाते हैं। और ये सारी चीजें जुड़ी हुई है ईरान वर्सेस इसराइल यूएसए के वॉर से। सारी टॉप जितनी भी न्यूज आर्टिकल्स हैं वहां पे कवर हुआ है कि ऑयल प्राइसेस एक्सीड हो चुके हैं $100 पर बैरल, जिसके कारण बहुत से इकोनॉमिक क्राइसिस अभी देखने को मिलेंगे। क्या ये वाकई में ऑयल की वजह से है या कोई सप्लाई से जुड़ी हुई चीजें इसमें सामने आ रही हैं? क्या एक वाटरवे को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है? ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया की यहाँ पे ऑयल सप्लाई कहाँ से आती है और इंडिया के ऊपर कितना इफेक्ट हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि वह भी जितने भी हमारी गैसेस है, ऑयल्स है, इन सभी को जरा देख संभल कर यूज करें। ऑयल अगर $150 पर बैरल इंक्रीज हो जाए तब क्या होगा? क्योंकि अभी तो सिचुएशन ये आई है, ऑयल $100 पर बैरल इंक्रीज हुआ है। ये तभी होगा जब यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ना पूरा ब्लॉक कर दिया जाए, ग्लोबल मार्केट को रीसेट कर दिया जाए। देखिए, हमारी जो कंट्री है ना, उसमें लगभग 88% की ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो बाहर से आती है। और हमारी कंट्री के अलावा भी बहुत सी कंट्रीज जो है यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू जो ग्लोबल सप्लाई चेन जाती है ऑयल ट्रेड की, वहीं से सारी ऑयल को कंज्यूम करती हैं। ये जो पूरी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ से कनेक्शन में जब आप देखेंगे ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पड़ता है, जिसके कारण ये छोटा सा नैरो वाटर वे है जहाँ से सारी शिप्स जाती है, जिसके अंदर ऑयल ट्रेड और नॉन ऑयल ट्रेड होती है। लगभग इंडिया भी इसमें से 50% तक का ऑयल यूज करता है। अब ये सारी सिचुएशन देखकर समझ में आपको बहुत आसानी से आ पाएगा कि हमारे लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, पर्शियन गल्फ, इन सभी को समझना क्यों जरूरी है। अभी जो ईरान और यूएसए इसराइल का वॉर हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। ईरान जो है, ईरान के सबसे पास में पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि सबसे छोटा वाटर वे है। यानी कि एक नैरो वाटर वे को हम लोग स्ट्रेट कहते हैं, तो यही इसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जिसको कंट्रोल करता है ईरान और ओमान। अब यहाँ पे जब डिस्ट्रप्शंस देखने को मिली तो यहाँ पता चलता है ऑयल सप्लाई जो है वो पूरी हिस्ट्री में 1956 के बाद अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो है यहाँ पे डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। ये कुछ डाटा है जो दिखाता है स्विस क्राइसिस जब हुए थे ना, और सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन 10% तक आई थी। और अगर अभी आप ईरान वॉर को देखेंगे ना, लगभग 20% तक की ऑयल डिस्ट्रप्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कुड बी अ स्ट्रेट ऑफ डिफीट। ये ऑलरेडी ईरान के अली लरीजानी जो है इसको पहले ही अनाउंस कर चुके थे। ये यहाँ के सिक्योरिटी काउंसिल है जिन्होंने ये बोला था कि हमारे हाथ में ना स्ट्रेट ऑफ डिफीट है यूएसए का, मतलब कि हमारे हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के कारण हम लोग यहाँ पर अब चाहे तो माइंस बिछाकर और सारी शिप्स को यहाँ पे खतरा पैदा कर सकते हैं। ये चीज पहले ही ये अनाउंस कर चुके थे। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं तो पहले ही जानता था कि ईरान यहाँ पे मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ही कुछ ना कुछ करने वाला है। और वो बोलता है कि मैं अपनी तो यहाँ पे मैनिपुलेशन को बिल्कुल डिनाई करता हूँ। ये सारी स्टेटमेंट यूएसए की तरफ से आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण अभी ऑयल प्राइसेस और भी इंक्रीज होने वाले हैं। 3000 वेसल्स जो है अभी तक वहां पे स्टक हैं, और सकता है इस हफ्ते में और भी ज्यादा वेसल्स वहां पे इस नंबर्स में जुड़ जाएं। ये सारी की सारी सिचुएशंस दिखाती है कि जो भी कंट्री पहले ही ऑयल को प्रोड्यूस कर रही थी, उन्होंने भी अपनी ऑयल के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया है। अब यहाँ देखेंगे आप तो इराक है या फिर जो भी अदर रिलेटेड कंट्रीज है ना, जैसे हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की, यहाँ पे कतर की, या फिर हम लोग बात करेंगे बहरीन की, तो ये सारी की सारी कंट्रीज ने ना ऑयल प्रोडक्शन को रोक दिया है, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन आर फोर्स टू कट डाउन बिकॉज यहाँ पे ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है, पहले से ही जो ऑयल के टैंकर्स है ना वो ही सेल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण इनको ऑयल की प्रोडक्शन को रोकना पड़ा है। ऑलरेडी इनके पास शॉर्टेज है यहाँ पे स्टोरेजेस की भी। तो लगभग 6.7 मिलियन बैरल्स का ना टोटल जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कट डाउन हो गया, जिसका मतलब है वो जो 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड हो रही थी उसमें से 6% जो है लगभग कट डाउन हो चुका है।
और अगर सप्लाई यहाँ पे रिड्यूस होती है जिसके कारण डिमांड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो प्राइसेस तो सडन हाई होंगे ही होंगे। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट में अगर टैंकर सेल ही नहीं कर पा रहे हैं तो ऑयल तो मूव नहीं कर पाएगा, और ऑयल अगर मूव नहीं कर पाएगा तो वो लोग भी अपनी प्रोडक्शन को रोक देंगे, जिसके कारण प्राइसेस जो है आसमान छू सकते हैं। स्टोरेज स्पेस बहुत ज्यादा यहाँ पे लिमिटेड है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है अपने रास्ते पर है, वो बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब करने वाले इस पूरे मार्केट सिनेरियो को। अब इंडिया के बारे में हम बता दें, इंडिया ऑलरेडी ना इन सब में बहुत ज्यादा स्टेप्स ले रहा है। स्टेप्स कैसे ले रहे हैं कि वो दूसरी कंट्री से तो कनेक्शन रखेगा ही ताकि उसकी ऑयल सप्लाई जो है डिस्टर्ब ना हो, पर उससे पहले वो अपनी कंट्री में, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में ना इंश्योर कर रहा है कि यहाँ की एलपीजी शॉर्टेजेस को ना वो कहीं से किसी भी तरीके से हैंडल कर पाए। जैसे कि इंडिया जो है पहले से ही गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई जितने भी हमारे डोमेस्टिक रिफाइनरीज है ना, वहां पे एलपीजी की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर दिया जाए, लगभग 10% जो है ना इंक्रीज कर दिया जाए प्रोडक्शन को, और सबसे पहले हाउस होल्ड को प्रायोरिटी पर रखा जाए ताकि हमारे जितने भी हाउस होल्ड है ना उनको दिक्कत ना आए। ये सभी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अगर हमारे हाउस होल्ड को दिक्कत आएगी तो यानी कि पूरे इंडिया के अंदर वो दिक्कतें दिखाई देंगी। इसीलिए सबसे पहले कहा गया कि प्रायोरिटी पे हाउस होल्ड को रखा जाए इंडस्ट्रियल यूजेस से पहले। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम लोगों ने अपने टाइस जो है रशिया से भी सोचा कि रशिया जो है हमें ऑयल सप्लाई देगा, पर रशिया से हमें कोई भी यहाँ पे इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, कोई भी हमें यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे नहीं मिल रहे, और हमसे पहले चाइना रशिया के पास पहुंच चुका है कि उसको कोई भी हेल्प यहाँ से मिल जाए और ऑयल जो है वो हमसे पहले वहां पर उसको डील को क्रैक कर ले। ये सिचुएशंस अराइज होने के कारण हो सकता है हमारी इकोनॉमी में ना बहुत सारी डिस्ट्रप्शंस देखने को मिले, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, बहुत सारे ग्लोबल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिले, ना कि सिर्फ हमारी कंट्री बल्कि अदर कंट्रीज के अंदर भी। श्रीलंका में ऑलरेडी ये क्राइसिस आ चुके हैं, श्रीलंका में ऑलरेडी ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, यहाँ तक कि अदर नेशंस भी ऑयल के प्राइसेस को इंक्रीज कर चुका है। अभी फिलहाल भारत ही एक ऐसा नेशन है जिसने अभी तक स्टेबलाइज किया हुआ है अपने प्राइसेस को। अभी देखना ये होगा कि क्या इंडिया में भी ऑयल प्राइसेस आसमान छू लेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोग अब आगे क्या और स्टेप्स लेने वाले हैं और हम लोग क्या नए स्टेप्स ले सकते हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ी जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज आई है वो ये है कि ईरान ने जो अभी माइन की बात की थी कि मैं पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे माइंस बिछा दूंगा, उन माइंस को यूएसए ने बॉम्ब से उड़ा दिया है। तो ये सिचुएशन के कारण ये शायद से ईरान, इसराइल और यूएसए का वॉर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर जगह एक नई करवट बदल रहा है, हर जगह एक नया मोड़ ले रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये वॉर रुक पाएगा? कमेंट करके ये भी अपने आंसर के साथ जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा ताकि ऐसी न्यूज़ेस आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।